क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन फ्रेंच। फ्रेंच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स इन इंडिया। और ये जो डेटा है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स इन इंडिया, ये मेरी खुद की रिसर्च की हुई है। आप कहीं गूगल पे कहीं भी पढ़ लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी खुद की रिसर्च की है, क्योंकि मैंने खुद इतनी जगह अप्लाई किया ना जॉब के लिए, फ्रेंच के लिए, स्कूल्स में, हर जगह। तो मुझे मालूम है कितनी जगह जॉब होती थी इसकी। जहां भी देखता था वो फ्रेंच 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 दिखती थी चारों तरफ, इधर उधर उधर टाइम से। तो मेरी खुद की हुई रिसर्च है, ऐसा नहीं है, ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट, एन इजी लैंग्वेज टू लर्न। फ्रेंच इज इजी टू लर्न. It has 26 alphabets, same as in English. It becomes very easy to learn this language. Next, dominance in education field. French has a dominance in Indian education sector. ठीक है, many schools, colleges, private universities, business schools introduce French in their curriculum. मतलब जितने भी स्कूल्स हैं प्राइवेट, मतलब स्पेशली जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं, इन लोगों ने अपने करिकुलम में दे हैव इंट्रोड्यूस फ्रेंच इन देयर करिकुलम। तो एजुकेशन सेक्टर में तो इसका बहुत बड़ा डोमिनेंस है। फ्रेंच के सामने तो कोई लैंग्वेज टिक ही नहीं सकती है। तो जो भी स्कूल आएगा वो सबसे पहले कहने की फ्रेंच को इंट्रोड्यूस करता ही करता है, ये आप मान लो। नेक्स्ट, अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इट्स अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। मोर देन 300 million people speak in French in 5 continents. French is also an official language in so many international organizations such as United Nations, WTO, IOC, NATO, WHO, etc. It is also an official language in 29 countries. It is spoken in more than 40 countries in the world. This is so powerful. This language is spoken in more than 40 countries. What do we mean by this? इसकी पावर को आप देख पा रहे हो? अगर आपको ये लैंग्वेज आती है, that means you are able to communicate with people who live in 40 countries. Who live in 40 countries. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज देखो, अगर आपको जॉब करनी है तो 40 देश आपके लिए खुले हुए हैं, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इतनी बड़ी पिक्चर है विच यू कांट इवन इमेजिन। जो मैंने अभी कुछ वीडियो में बोला भी था कि जिसका थोड़ा भी बिजनेस माइंडसेट है, जिसने अभी कोई बिजनेस किया है या कर रहा है, वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, जैसे मान लो मैंने सेल करना है, ठीक है, और मुझे टारगेट ऑडियंस मेरी क्या होगी, चलो मैं कहूँगा फ्रेंच, क्योंकि इंडियन में क्या है कि इंडियन पीपल आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। ठीक है, वो प्राइस पहले देखते हैं, वो वैल्यू नहीं देखेंगे, वैल्यू क्या मिल रही है, वो देखेंगे अरे 1000 रुपए का, अरे 2000 रुपए का, बट दे डू नॉट लुक फॉर द वैल्यू। वो वैल्यू बाद में देखेंगे। देखा होगा ना कि छोटी सस्ती सस्ती चीजें खरीद लेते हैं, वो ये देखते नहीं कि उसकी क्वालिटी क्या है। बट बाहर के जो लोग हैं ना, स्पेशली वेस्टर्न पीपल, दे लुक फॉर द वैल्यू फर्स्ट, बाद में वो प्राइस देखते हैं, और उनके पास पैसे भी ठीक ठाक होते ही है, और वो वैल्यू पहले देखते हैं। तो अगर मैंने मार्केट को टारगेट किया फ्रेंच के लोगों की, मान लो अब मेरे पास कोई सर्विस है, चाहे मुझे कुछ भी बेचना है, चाहे ये फोन है, चाहे कुछ भी इसका कवर है, वट एवर नॉलेज आई हैव, जो भी एक्सपर्टीज मेरी है, जो भी कुछ मुझे आता है, तो मैं उन्हीं की भाषा में उनको अपना प्रोडक्ट सर्विस को सेल करूंगा, जो मैंने बताया भी था अपनी वीडियो में, दैट यू कैन डू। और लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं ऐसा, एक्चुअली बहुत कम लोग करते हैं कि उन्हीं की लैंग्वेज में यूज करो। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप उनकी लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट करोगे ना, तो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है। आपसे कोई भी पर्सन तब कुछ खरीदता है जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो, या आपको टाइम देगा। जैसे आप मुझे कहने की टाइम दे रहे हो, आपने कुछ खरीदे तो है नहीं, आप ये सब फ्री में कर रहे हो ना, बट स्टिल यू हैव गिवन मी योर टाइम। सी फॉरेन लैंग्वेज का आना एक स्किल है, तो इन गर्मियों में एक स्किल सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो, ताकि आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ आपको मिले। अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं तो मैं आपको अपने अपकमिंग कोर्स के बारे में बता देता हूं कि हमारा 30 डेज़ का स्पोकन फ्रेंच क्रैश कोर्स 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और कई सारी सीट्स ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी हैं। इस कोर्स की सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो, इस कोर्स की सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। तो इस कोर्स में सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर लीजिए, इससे पहले कि सारी सीट्स फिल हो जाए। तो व्हेन यू हैव ट्रस्ट, तब आप किसी से कुछ सर्विस लेते हो, तो अगर आप उन्हें कुछ ट्रस्ट वो दिला पाए, वो ट्रस्ट कैसा आएगा? जब आप उनसे उन्हीं की भाषा में कम्युनिकेट करोगे। जब मैं दिल्ली में जाता था ना, सो रेलवे स्टेशन वगैरह पे व्हेन आई यूज्ड टू मीट विद फ्रेंच पीपल, सो आफ्टर लाइक 10 मिनट्स दे यूज्ड टू गिव मी देयर फोन नंबर, देयर ईमेल आईडी, एवरीथिंग। और बाकी लोगों से वो बात भी नहीं करते थे। अगर उनसे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश उन्हें आती भी नहीं, आ भी जाए तब भी वो बात नहीं है, बट क्योंकि मैं उनसे उनकी भाषा में बात कर रहा हूँ, तो ट्रस्ट बहुत बढ़ता है। उस देने को सब कुछ तैयार हो जाता है, एड्रेस ले लो हमारे घर का, वहां पे हम रहते हैं, ये ईमेल आईडी ले लो, ये बहुत खुश होते थे, वो लेते थे। दिस हैपेंस। ये बहुत बड़ी चीज है, ट्रस्ट। सबसे बड़ी चीज आती है ट्रस्ट। कोई आपसे तब कुछ खरीदेगा जब ट्रस्ट करते हो।
चाहे फिर वो कितनी भी बेकार चीज हो। आप मार्केट में जो भी आप कुछ खरीदने जा रहे हो, टूथपेस्ट है कुछ भी है, यू डोंट नो कि उसमें क्या है, कितना अच्छा है वो, बट आप खरीद रहे हो क्योंकि आपको पता ब्रांड है। कोलगेट है, अरे बिस्लरी है, आपने कुछ रिसर्च हुई ना कि ये कितना वो शुद्ध है ही नहीं है, क्योंकि एक बार ट्रस्ट करते हो, तो ये बहुत पावरफुल चीज है। ठीक है, तो ये हो गया। देन your ability to speak French puts you ahead of others in finding a job in most BPOs, KPOs, school, colleges, private universities, business schools and MNCs. आप बहुत जगह काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई यू शुड लर्न फ्रेंच, इमिग्रेशन एंड स्टडी इन कनाडा एंड फ्रांस। इस समय यू नो दैट इंडियंस प्रेफर मोस्टली कनाडा एंड फ्रांस, और उसके बाद जर्मनी हो गया। ठीक है, पहले होता था यूएस, यूके, अब बाकी, लेकिन वीजा पॉलिसी इतनी ज्यादा सख्त है, फर्म है, दैट इज नॉट इजी टू मूव टू यूएसए, और वो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है, दूर भी है, बहुत सारे फैक्टर्स है उसके। तो इसलिए कनाडा, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये बहुत ज्यादा प्रेफरेबल कंट्री बन गए हैं वहां पर जाके जॉब करने के लिए, सेटल होने के लिए और स्टडी करने के लिए। वाई कनाडा, कनाडा के बारे में आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कितनी अपॉर्चुनिटी कनाडा देता है। फ्री की तो एजुकेशन होती है, अगर आप वहां जाके सेटल हो जाते हो तो आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्री मेडिकल मिलता है वहां पर। ठीक है, सारा कुछ, और जो वहाँ का पे पैकेज होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इंडिया। आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स इन कनाडा, दे आर स्टेइंग देयर, वो मुझे खुद बताते हैं, दे कीप टेलिंग मी सर व्हाट आर यू डूइंग देयर इन इंडिया, आपके लिए वहाँ पे क्या है। बट उन्हें मैं क्या बताऊँ कि मेरा सारा ऑनलाइन है, आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, मेरा तो है आई कैन मूव एनी टाइम। बट दे कीप टेलिंग मी सर अभी क्या कर रहे हो, यू शुड कम हियर, यू शुड कम हियर टू कनाडा, इतना कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है। कनाडा इज ग्रेट, इवन फ्रांस राइट नाउ,